नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम सब इतना तो सुने हैं कि विजुलाइज़ करने से हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। विजुलाइज़ करके बहुत से लोगों ने अपने अनुभव दिए हैं और इस पर रिसर्च भी हुई है। रिसर्च से ये पता चला है कि हाँ, विजुअलाइजेशन अगर सही तरीके से होता है तो हमारा मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होता है। विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है अपनी इच्छा को पूरा करने की। लेकिन कुछ लोगों का क्यों नहीं होता, आइए इसको न्यूरोसाइंस के जरिए से जानते हैं। हम सब जानते हैं हमारे मस्तिष्क की 4 अवस्था है, 4 वेव्स बनती हैं, जिसमें बीटा एक ऐसी वेव होती है जो अचानक से आती है और हमको काम करने को कहती है, क्रिएटिविटी हमारी बढ़ाती है। थीटा एक ऐसी पावरफुल वेव है, जब हम उस स्थिति में आते हैं तो हमारा मन बहुत शांत होता है, स्थिर होता है, प्रसन्न होता है और उस समय जो कुछ भी हम शुद्ध रूप से जो सोचते हैं वो हमारे अवचेतन मन में जाती है। इसलिए थीटा की स्थिति बहुत पावरफुल बताई गई है। थीटा की स्थिति अक्सर सोने से पहले, सुबह सो के उठने पे, या फिर उस समय आती है जब हम बहुत आराम की मुद्रा में आंखें बंद करके बैठे हों, ध्यान मग्न हों, तो आती है। ये 3 स्थितियाँ होती हैं जब थीटा आता है। तो थीटा की स्थिति में जो हम सोचते हैं वो हमारे अंदर तक जाता है, अंदर तक बैठता है। वो जो मैंने सोचा वो घर कर जाता है, जिसको कहते हैं। तो थीटा की स्थिति दूसरी बात ये होती है दिमाग न्यूरोसाइंस की तरफ से, कि जब हमारा लिम्बिक सिस्टम जो होता है, जो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, काम, क्रोध, लोभ और भी कुछ जो भी हो, लालच है, झगड़ा झंझट, ये सब इससे सबसे जुड़ा होता है। लिम्बिक सिस्टम हमारा इमोशनल सिस्टम है, ये आप इस तरह समझिए। दूसरा होता है हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स, सामने का दिमाग, आगे का दिमाग। जब हमारा लिम्बिक सिस्टम फायर में होता है या जब वो ठीक से नहीं संतुलित नहीं रहता, तो हमारा सामने का दिमाग काम नहीं करता, ये और कुछ सोच नहीं पाता कि उस समय क्या करे ये। तो सबसे पहले तो हमारा विजुअलाइजेशन सही ढंग से हो, इसके लिए हमको अपना लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा और हमें अपनी सोच में एकदम साफ क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि हमें क्या चाहिए। निश्चित ढंग से उसको सोचकर, सही प्रकार से सोचकर फिर हम विजुअलाइज करें। तो उस समय जो हम विजुअलाइज करते हैं, जब हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल में होता है, तो वो फिर हमारी चेतना से जुड़ जाता है। हमारी चेतना से जो जुड़ जाता है वो सही होता है और यूनिवर्स तक जाता है। उसको हम गहराई से समझते भी हैं, मन पर लिख लेते हैं। तो हम विजुअलाइज करें, इसके 5 स्टेप्स ज़रूरी हैं। विजुअलाइज करें और सफल हों, इसके 5 स्टेप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो पहला है मेडिटेशन, जो मैंने बार बार कहा है। मेडिटेशन करने से हमारी स्थिति, हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी सब अच्छे से काम करती है और सिस्टम में रहती है। इसमें ज़्यादा फायर वगैरह ये सब कुछ नहीं होता कि हम सोचें कुछ और, करें कुछ और, देखें कुछ और, ये नहीं होता। इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है। दूसरा है बॉडी का ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन जब होगा हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी शुद्ध रूप से, शुद्ध तरीके से काम करेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हम अच्छा सोच सकेंगे। ऑक्सीजनेशन के लिए हम
गहरी सांस इसमें भी ले सकते हैं। नेचर से जुड़कर अच्छा हेल्दी खाना खाकर हम अपनी बॉडी को ऑक्सीजन से भर सकते हैं। विजुअलाइजेशन तो है ही है। विजुअलाइजेशन टेक्निक में ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमने जो भी सोचा एकदम उसको साफ साफ इस तरह से विजुअलाइज करें कि जैसे हम उसी में जी रहे हैं। हमारा दिमाग ओरिजिनल में और सोचने में कोई फ़र्क महसूस नहीं करता। वो दोनों ही स्थिति को अपने अंदर लेता है और खुश होता है। एक प्रकार के वेव्स बनते हैं हमारे इमेजिन में भी, हमारे रियलाइजेशन में भी। तो हम इस तरह से सोचें कि हम उसी में जी रहे हैं। मान लीजिए हम एग्ज़ाम में पास हो गए, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम एग्ज़ाम में पास हो गए। अब उसके बाद हम सोचेंगे कि हम पास हो गए, कौन कौन लोग हमें बधाइयाँ दे रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, पापा कितने खुश हैं, हमारे दोस्त कितने खुश हैं, घर वाले कितने खुश हैं, मैं कितना खुश हूँ। ये सब एक एक चीज़ आप इमेजिन करें और उसी में जिए, उतना ही खुश होकर के आप जिए। और ये रोज़ 2 बार 3 बार इसको इमेजिन करें, विजुअलाइज करें। ये आपके दिमाग में बस जाएगा। ये आपकी मानसिक निरंतरता हो जाएगी। निरंतर जब आप इस तरह सोचेंगे तो वो निश्चित रूप से फिर वो सही होगा। तीसरा है एक्सरसाइज करना। चौथा है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज तो मैंने बताया ही, शरीर को ठीक करने के लिए मेडिटेशन तो हम करते हैं, थोड़ी सी बॉडी को चलाना और चलना दौड़ना, ये सब श्रम करना थोड़ा सा, ये बहुत ज़रूरी है। इससे अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद आती है तो हम डेल्टा में जाते हैं और जब गहरी नींद जब हमें आती है तो हमारी बॉडी फिर से रिपेयर हो जाती है। इसके सारे ढीले ढाले जो कल पुर्जे हैं सब ठीक हो जाते हैं सुबह प्रातः, और हम एक अच्छा ताज़ा दिमाग लेकर सुबह जागते हैं। उसके बाद आपने जो कुछ भी सोचा है उसको आप लिखिए और हो सके तो आपने जो सोचा है, आपने जो लिखा है उसी तरह का ड्रॉ करके एक विज़न बोर्ड बनाएं। विज़न बोर्ड बनाने से ये होता है कि हम जब भी उसको देखेंगे विज़न बोर्ड को, तब उसी समय फिर हमारे दिमाग में वो चीज़ रिपीट होगी, बार बार वो चीज़ रिपीट होती रहेगी और फिर हमारे अवचेतन मन में वो चीज़ बस जाएगी और फिर वो हमारा विजुअलाइजेशन पूरा होगा, जो भी हमने विजुअलाइज किया है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर करें। जो कुछ भी हुआ है सबके लिए हम कहते हैं कि अगर हमें कोई पीड़ा मिली है, हम उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करें कि अच्छा हुआ हमें ये दुख मिला, हमें एक सबक तो मिला, और दृढ़ होकर किसी भी कष्ट का मुकाबला करें। अगर आप सकते हैं तो आप सह जाएंगे तो ख़त्म भी हो जाएगा, और ईश्वर को धन्यवाद देंगे तो वो पीड़ा जो है वो आपको बहुत सारी खुशियाँ लेकर लौटा के लेके आएगी एक दिन। तो इसलिए ईश्वर को धन्यवाद हर हाल में देना चाहिए, हमेशा देना चाहिए। दुख है तब भी, सुख है तब भी, क्योंकि हमारा निर्माता वही है, जगत का निर्माता वही है। यथा ब्रह्मांडे तथा खंडे। इसलिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और धन्यवाद आप सबका। विजुअलाइज इस तरह से कीजिए, आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा। धन्यवाद।